Hallelujah.
आप नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक पेय के लिए उत्सुक बनिए, जिससे कि उसके सेवन से हष्ट-पुष्ट होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है। आज के इस रविवार को हम ईश्वर की दया का रविवार के रूप में मनाते हैं। सचमुच में ईश्वर की दया का रविवार बोलने से हम सभी को यह एहसास होता है कि सचमुच में ईश्वर बहुत ही दयालु है। वह करुणा का सागर है, जो अपने प्रेम से हम सभी लोगों को भर देता है। वह हमारे प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकें। उसकी कृपा और दयालुता सदा हमारे जीवन पर बनी रहे। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि प्रभु यीशु के दो दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है। उनके दो दर्शन को दर्शाया गया है और हम वहां पर संत थॉमस के अविश्वासी पन को हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह प्रभु यीशु को देखता है, वह अपने विश्वास और भरोसे में वह पूर्ण हो जाता है और वह पूर्ण विश्वास के साथ में वह कह उठता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। और इस तरह से प्रभु यीशु कहते हैं, थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है? और दूसरी ओर प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं। आज जब हम ईश्वर की करुणा का रविवार मनाते हैं, इस दिन निश्चय ही हम सभी लोगों को अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हमारा विश्वास सचमुच में पक्का है, दृढ़ है? क्या हम हर परिस्थिति में विश्वासी बने रह सकते हैं? क्या कोई संकट, मुश्किलें या परेशानियां जब हमारे जीवन में आती है तो क्या हमारा विश्वास विचलित हो जाता है? और ये सारी बातें हमारे विश्वास को परखने के लिए होती है। यह एक परीक्षा का क्षण होता है। जब ये दुख, तकलीफ और संकट आती है, यह सब हमारे लिए एक परीक्षा का समय है। उस परीक्षा के समय हमारा विश्वास कितना मजबूत है, दृढ़ है, हम कितने विश्वासी हैं। क्या हम प्रभु यीशु के लिए दुख और कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु के लिए मृत्यु को स्वीकार करना पसंद करते हैं? प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज हम इस पास्का के दूसरे रविवार, जब हम इस रविवार को ईश्वरीय करुणा के रूप में मनाते हैं, हम ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें विश्वास का दान प्रदान करें, ताकि हम हर परिस्थिति में विश्वासी बने रह सकें। हर दुख और कष्ट में अपने विश्वास में और अधिक मजबूत और दृढ़ होते जाए। आज के
इस पवित्र दिन में कुछ मिस्सा के मतलब आए हुए हैं। पहला मतलब है कुमारी कृतिका केरकेट्टा, जो अंबिकापुर की है और राजस्थान कोटा में वह कोचिंग के लिए गई हुई है और इस लॉकडाउन के कारण वह वहाँ पर फंसी हुई है और इस समय वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखित है। आइए हम इस कुमारी कृतिका केरकेट्टा एवं उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस कुमारी कृतिका केरकेट्टा एवं परिवार के सभी सदस्यों को इस कोरोना वायरस के महामारी के समय, जब पूरे देश में लॉकडाउन है, इस समय ईश्वर इन पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे, इन्हें सुरक्षा प्रदान करे, इन्हें हर प्रकार की जो भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को ईश्वर पूर्ण करे, ताकि वे ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दयालुता का अनुभव अपने जीवन में कर पाए और अपने विश्वास में ये भी निरंतर आगे बढ़ते जाए। आज का दूसरा मिस्सा है स्वर्गीय सिस्टर उर्सुला, जो USA की हैं। ये इनका भी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया है। आइए हम सिस्टर उर्सुला के लिए भी प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और इन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि यह सिस्टर स्वर्गीय दूतों और संतों के साथ में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और हम उर्सुलाइन धर्म प्राप्त के सभी बहनों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे इस दुख को धैर्यपूर्वक सहन कर सके, अपना सके, क्योंकि ईश्वर ही करुणा का सागर है, वही हमें धैर्य एवं कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए हम इन विशेष मतलबों को के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने मन और दिल को तैयार करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज के इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने स्वर्ग के सभी दूतों, संतों और आपलोगों से हे भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास भी अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 42 से 47 तक। पाठ का मूल विषय विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था
जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाद है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराने चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महिमा, अपनी महती दया से हमें नवजीवन, आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। अब जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपने आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई।
प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर थूक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना और ईश्वर का वचन हमें निरंतर अपनी प्रेरणा से भर देता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना प्रेरित चरित्र में कि उस समय प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के शिष्य खुले रूप में निडर होकर, निर्भय होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे लोगों को शिक्षा देने लगे और वे बहुत से चमत्कार दिखाने लगे और उनके उपदेशों द्वारा, उनकी शिक्षाओं को सुनकर बहुत से नए लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण करना शुरू किया। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि निश्चय ही प्रभु यीशु ईश्वर है, मसीह है, वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन वे हम सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए मरना स्वीकार किए और वे घोर दुख और कष्ट और पीड़ा सहकर हम सभी लोगों के लिए मर गए और पुनर्जीवित होकर हम लोगों के लिए एक आशा का संदेश हमारे लिए प्रस्तुत की कि वे अब जीवित हैं और हमें भी अपने राज्य में प्रवेश देना चाहते हैं। और उनके जितने भी प्रेरित थे वे खुलकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करते थे और लोग उनके वचनों को सुनकर उनमें विश्वास करते थे और वे
बपतिस्मा ग्रहण करने लगे थे। और यह जो एक नया समुदाय बन गया था, इस नए समुदाय में लोग भातृ प्रेम और मेल प्रेम से वे एक साथ रहने का प्रयत्न करते थे। उनके पास में जो कुछ संपत्ति रहती थी उसे बेचकर वे प्रभु यीशु के प्रेरितों के पास मिलाते थे और उन्हें दे देते थे। और जो धन प्रेरितों को दिया जाता था उनमें सभी लोगों का साझा था। वह किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वह सभी के लिए था और सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें से दिया जाता था। और वह जो एक नया समुदाय जो बना था, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वे बपतिस्मा ग्रहण करते हुए भातृ प्रेम और मेल प्रेम के साथ में वे रहने लगे थे। ये लोग, ये जो नई कलीसिया थी, नया समुदाय था, ये एक साथ प्रार्थना के लिए जाया करते थे, एक साथ वे काम किया करते थे और सभी लोगों को समान दर्जा दिया जाता था। उसमें किसी को भी अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। सभी लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ में रहा करते थे और वे हर प्रकार की प्रार्थना में भाग लेते थे। इस तरह से यह जो नया समुदाय था, एक नई कलीसिया थी, यह ईश्वर के प्रेम को पहचान पाया था और ईश्वर की कृपा को इन्होंने देखा था। क्योंकि जब वे प्रार्थना किया करते थे या फिर समूह में रहा करते थे, प्रतिदिन ईश्वर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरितों से मिला देता था या फिर इस नए कलीसिया के लोगों से मिला देता था कि वे ईश्वर की कृपा को देख सके, ईश्वर की महती दया को देख सके। वे ऐसे लोगों को मिला देते थे जिन्हें मुक्ति की आवश्यकता होती थी, चाहे वे बीमार से ग्रस्त रहे होंगे या अवधूतों से ग्रसित रहे होंगे या भी किसी भी तरह से, लेकिन उन्हें मुक्ति की आवश्यकता थी। और जब वे प्रेरितों से मिलते थे तो प्रेरित उन्हें चंगा करते हुए या उन्हें बपतिस्मा देते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करते थे। और इस तरह से जो प्रेरित थे ये एक नए चमत्कार दिखाते थे और ये चमत्कार वे अपने सामर्थ्य से नहीं दिखाते थे, बल्कि प्रभु यीशु के नाम के सामर्थ्य से वे अच्छे कार्य करते थे, चमत्कार करते थे, जिसे लोग, जो नई कलीसिया थी, नया समुदाय था, वह निरंतर देखता था और प्रभु यीशु पर और अधिक विश्वास अपना प्रकट करता था। आज जब हमारे देश में कोरोना वायरस की जो महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, आज हम अपने घरों में लॉकडाउन है, आज हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, हम घूम नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्या हम अपने विश्वास को जांचते हैं? क्या हम अपने विश्वास को परखते हैं? यह हमारे लिए एक सुंदर और अच्छा समय था कि हम अपने विश्वास को जांच सकें, परख सकें और हम निरंतर अपने विश्वास से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम लोगों पर अपनी दया और कृपा बरसाए। आज के दूसरे पाठ में ठीक इसी तरह से संत पेतरुस के पहले पत्र में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए हैं। संत पेतरुस इसी बातों को वे बताते हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए हैं और वे उनके पुनरुत्थान की महिमा गान करते हैं। पिता परमेश्वर ने यह कृपा दी कि प्रभु यीशु को वे पुनर्जीवित किए और प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने पर ईश्वर ने अपने सामर्थ्य को दिखाया, उनकी और प्रभु यीशु की महिमा को प्रदर्शित किया। यह सब आवश्यक था क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे और उन्होंने
वही कार्य को संपन्न किया जैसे कि पिता परमेश्वर चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने हर दुख और कष्ट को सहना स्वीकार किया। और जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वे चले, उनके अनुसार उन्होंने हम मनुष्यों को मुक्ति दिलाना स्वीकार किया, तो निश्चय ही उन्हें महिमा प्राप्त करनी ही थी, उन्हें प्राप्त होनी ही थी। और इसीलिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को एक महिमा और सामर्थ्य प्रदान की और उन्हें यह उनके नाम में यह जो शक्ति और कृपा हम प्रेरितों के कार्यों में हम देखते हैं कि प्रेरित प्रभु यीशु के नाम से वे चमत्कार दिखाते थे। यही तो प्रभु की या ईश्वर की महिमा थी कि वह प्रभु यीशु के नाम का जो सामर्थ्य है वह दुनिया के कोने कोने तक प्रकट कर सके, ला सके। और इसके लिए पेतरुस कहते हैं कि हमें अपने विश्वास को जांचना है, परखना है, क्योंकि दुख और कष्ट, जब हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं तब हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम प्रभु यीशु के शिष्य बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, तो हमें दुख और कष्ट सहना ही पड़ेगा। और क्या हम उस दुख और कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं? जब प्रभु यीशु ने इतने दुख और कष्ट को सहा, तो क्या हम उसके लिए उस विश्वास के लिए जिसे हमने ग्रहण किया है, उसके लिए हम दुख और कष्ट सहने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं? अगर हम तैयार हैं तो हमारा विश्वास उसी परेशानी में, कठिनाइयों में, अत्याचार में खरा उतरेगा, तब हमारा विश्वास हम मजबूत होगा। और इसी बातों को संत पेतरुस बहुत अच्छे उदाहरण देकर के वे समझाते हैं कि सोना, जो सोना है, सोना को भी शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। आग में तपाने के पश्चात ही वह शुद्ध होता है। ठीक उसी भांति जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ और संकट आती है या कठिनाइयाँ आती हैं, उसी से हमारा विश्वास और अधिक मजबूत और दृढ़ होता है। और उसी में हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं या हमारा विश्वास कितना कमजोर है, तब हम परख सकते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के 2 दर्शन का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद में हम देखते हैं कि वे अपने शिष्यों को, प्रेरितों को समय समय पर यहाँ वहाँ वे दर्शन देते आए हैं। और प्रभु यीशु के दर्शन देने के पीछे क्या कारण है? जैसे प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों से कहा था कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना, मर जाना और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना होगा। इस बातों को प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, प्रेरित थे, ये नहीं समझ पाए थे। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो कहा था, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने जाने से पहले तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। और ये सारी बातें थी जिसके कारण प्रभु यीशु समय समय पर अपने प्रेरितों को दर्शन देते रहे। और ये प्रभु यीशु जब भी अपने प्रेरितों को दर्शन दिए, उनके दर्शन देने का एक कारण था कि उनके हृदय में जो डर और जो भय समा गया था, इस डर और भय से उन्हें मुक्त करना, ताकि वे भय से मुक्त होकर ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सके।
वे प्रभु यीशु के नाम का बखान दुनिया के कोने कोने में कर सकें। और इसीलिए जब प्रभु यीशु के शिष्य कमरे में बंद थे और थॉमस उनके साथ में नहीं था, तब प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। और इससे पहले भी एमाउस के रास्ते में और मरियम मगदलेना को प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। और जब ये लोग सभी एक दूसरे को यह बताते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को देखा है, फिर भी उनके हृदय में विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सचमुच में पुनर्जीवित हुए। और जब आज के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु पहले जब 11 शिष्य इकट्ठे थे, तब उन्हें प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। और तब ये जो शिष्य थे, प्रभु यीशु के दर्शन के पश्चात वे आनंदित हो उठते हैं। प्रभु यीशु उनके भय और उनके जीवन में जो अशांति थी उसे दूर करने के लिए उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और इस तरह से उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए, उनको भय से मुक्त करते हुए उनके विश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन पहले दर्शन के पश्चात के समय हम पाते हैं कि थॉमस उनके साथ नहीं था। और जब अन्य शिष्यों ने थॉमस को बताया कि हमने प्रभु को देखा है और प्रभु के बारे में भी बताते हैं कि वे पुनर्जीवित हो चुके हैं, तब थॉमस अपने अविश्वास को वह प्रकट करता है। वह कहता है कि जब तक मैं प्रभु को ना देखूं, उनके हाथ में कीलों का निशान ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इस तरह का अविश्वास होना स्वाभाविक था, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में या फिर हमारे जब जितने भी हमारे समय बीते हैं, इन बीते हुए समय में हमने कभी किसी व्यक्ति को मृत्यु से पुनर्जीवित होते हुए नहीं देखा है। और इसीलिए थॉमस अपने अविश्वास को प्रकट करता है। लेकिन जब ईश्वर दूसरी बार, जब सभी शिष्य कमरे में बंद थे, तब वहां पर दर्शन देते हैं और थॉमस भी उनके साथ में था। और प्रभु यीशु दर्शन देते हुए थॉमस से कहते हैं, थॉमस देखो मेरे हाथ में ये कील के निशान, और ये मेरे बगल में हाथ डाल करके देखो, यह वही घाव है। और तब थॉमस विश्वास से भर जाता है। वह विश्वास से परिपूर्ण होकर वह कह उठता है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हुए अपने प्रेरितों का विश्वास को बढ़ाते हैं। और प्रभु यीशु थॉमस से कहते हैं, थॉमस क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है? लेकिन प्रभु यीशु हम जैसे लोगों को भी वे कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा है लेकिन वे मुझ पर विश्वास करते हैं। प्यारे माता पिता भाई बहनों, प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद में अपने शिष्यों को निरंतर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ही वे दर्शन देते आए थे। और दर्शन देने के साथ में आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु उन पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और इस तरह से उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, जो प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके हृदय में जो डर और भय समा गया था, यही पवित्र आत्मा था जो एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को और हम सभी लोगों को प्रदान किया। वही पवित्र आत्मा प्रेरितों को विश्वास और प्रेम से भर देते हैं और वे पूर्ण विश्वास के साथ में दुनिया के कोने कोने में निकल पड़ते हैं और प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज हमें भी अपने विश्वास का प्रचार करने के लिए
हमें आगे आने की आवश्यकता है। आज हमें सबसे पहले तो अपने विश्वास को परखने की आवश्यकता है। आइए हम अपने विश्वास को जांचें और परखें और हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए हम आगे आए, ताकि हम ईश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहें और ईश्वर की स्तुति गान करते हुए और अपने विश्वास में मजबूत होते हुए ईश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब माने तथा उसकी आराधना करें। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम स्वर्गीय सिस्टर उर्सुला के अनंत जीवन के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने राज्य में उन्हें बुला लिया है और उन्हें उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी राष्ट्र और उसके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। इसके लिए हम निवेदन करें। पास का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। जो ख्रिस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। जो विश्वासी इस वेदी से क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापित पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। कुमारी कृतिका किरकिट्टा जो राजस्थान के कोटा में इस लॉकडाउन में फंसी हुई है, हम उसके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर
अपनी दया एवं प्रेम से उसे भर दे, ताकि वह जो वहाँ फंसी हुई है उस स्थिति में उसे भोजन और हर प्रकार की सुविधाएं उसे प्रदान करे, ताकि वह सुरक्षित और सकुशल वह अपने घर वापस लौट सके और परिवारजनों के साथ में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। इसके लिए हम निवेदन करें। इस लॉकडाउन के समय में हमारे बहुत से ऐसे माता पिता भाई बहनें हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा होगा, या फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने होंगी, या बहुत से माता पिता बीमार होंगे और उन्हें दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो पा रही होंगी। आइए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी दया एवं कृपा से सभी लोगों को भर दे, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ताकि वे और अधिक विश्वास और भरोसे के साथ में आगे आए और ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए उनकी जीविका अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो हमसे प्रार्थना की आशा करते हैं, और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकें और ईश्वर के सानिध्य में अपना जीवन बिता सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने अपने निजी आवश्यकताओं को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। आइए हम अपने व्यक्त अव्यक्त सभी निवेदनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें।
के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख प्राप्त कर सके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार के पाप भर लिए हैं। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू हमारी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे दिल से शुद्धि का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तो मेरी स्तुति में क्या करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख बच्चे होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर उर्सुला की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वसंत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र तत्व का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
मेरी है पवित्र बना रे कंधे मेरे बनता बंगारो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की प्रेमी, जो संसार के पाप ले रहा है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की प्रेमी, जो संसार के पाप ले रहा है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की प्रेमी, जो संसार के पाप ले रहा है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, ईश्वर ने आप ले आए, ईश्वर की से और ये आत्मा चंगी हो जाएगी। Hallelujah.
प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम प्रभु यीशु को साक्षात ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम इस प्रार्थना को दोहराएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रसाद भजन। यीशु ने थोमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah.
जी उठे